नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वापस साइंस की वीडियो सीरीज़ के साथ आया हूं जो स्पेशली रीट और उसके अलावा पटवार, आरएसएम, एसएसबी या आरपीएससी की या एसएससी रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित होती है उसके द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये कॉमन टॉपिक के रूप में रहता है, ज्वलंत मुद्दों के रूप में रहता है, इसलिए ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। मैंने कल 10 जुलाई से बायोलॉजी वाला सेक्शन शुरू किया था और बायोलॉजी के अंतर्गत आपको कल मैंने सबसे पहले पाचन तंत्र बताया था, ठीक है। अच्छा, उसी क्रम में आज हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसा कि आपको हेडिंग भी पता है, हृदय व रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी हृदय किस प्रकार से वर्क करता है, बहुत ही शॉर्ट में बताना हूं उसको। और रक्त परिसंचरण तंत्र, चूंकि तंत्र चल रहे हैं इसलिए वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके पास सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन आता है, घंटी का निशान आता है, उसको प्रेस करें। क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी जो डेली 5 लेक्चर पोस्ट हो रहे हैं वो आपको सही समय पर नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर तो करें ही करें, बाकी हमारे जो चैनल है उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जग्गू का जीके हब जयपुर। तो मैं आज आपके सामने साइंस का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं। आज 11 जुलाई के दिन रक्त परिसंचरण तंत्र, इससे संबंधित जितनी भी डिटेल है मैं आपको वर्बली बताऊंगा। आप चाहे तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके वो डिटेल नोट कर सकते हैं, और यदि नोट करना नहीं चाहे तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सारी चीजें उपलब्ध रहेगी, तो आप वहां से कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, रक्त परिसंचरण तंत्र। आपने मेरे पहले कई वीडियो देखे होंगे, उसमें ब्लड ग्रुप के बारे में और आरएच फैक्टर के बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद मैंने मेरी लास्ट क्लास में पाचन तंत्र के बारे में बताया था, और आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप रक्त किस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो हमें समझना जरूरी है। साथ ही हृदय में से किस तरह जाता है और हृदय की किस प्रकार की संरचना होती है वो भी हमें इसमें पता होना चाहिए। तो देखो, मैं एक समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ये आपकी हृदय की संरचना हो गई, जो सामान्यतः 4 भागों में डिवाइड होती है। ऊपर वाले जो दोनों भाग होते हैं उनको बोलते हैं आलिंद, ठीक है, और नीचे वाले जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं निलय। तो हमारे हृदय के अंदर 2 आलिंद, जो मनुष्य का हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो देखो वहां पर ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन है इसको मैंने क्या बोल दिया, आलिंद बोल दिया, और नीचे वाले जो दोनों पोर्शन है इसको मैंने क्या बोल दिया, निलय कह दिया, ठीक है। फिर जो दाईं साइड है उस पर दायां लगा दिया, जो बाईं साइड है उस पर क्या लगा दिया, बायां लगा दिया, यानी राइट और लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं, वो आपको मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। आपको पता है जब हम श्वास लेते हैं, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स के माध्यम से जब हम श्वास लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो O2 को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब उसमें CO2 जो है वो ज्यादा परसेंटेज में निकालते हैं। मैं आपको एक अनुमान बता दूं, आपने देखा होगा CO2 जो है वो 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में है, जबकि हम जो आउटपुट देते हैं CO2 का वो 4% के आसपास होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी है, अप्रोक्सीमेट 21% है, और इसको हम 21% लेते हैं, पर जब बाहर निकालते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा घट के मात्र 16 से 17% ही रह जाती है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं, वो हमारी बॉडी क्या करती है, कंज्यूम करती है। शरीर के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, सिर से लेके पांव तक, वो सभी पार्ट्स में हमारे ब्लड के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है और CO2 बाहर आती है। पहली बात तो ये, तो पहला जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारे फेफड़े, जिनको हम लंग्स कहते हैं। तो ये देखो यहां पर लंग्स, या लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम फेफड़े कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ब्लड हमने जैसी फेफड़ों से श्वास ली तो उस समय हमारे रक्त में O2 मिक्स हो गई, तो O2 की मात्रा ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त, यानी ऑक्सीकृत ब्लड। ये वाला ऑक्सीकृत रक्त, या एक आम भाषा में हम इसको क्या कह सकते हैं, शुद्ध रक्त के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लड हमारी बॉडी में O2 लेके गया और CO2 को जब लेकर आएगा, CO2 को वापस लेकर आएगा, तब ये ब्लड में CO2 ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे विऑक्सीकृत रक्त या अशुद्ध रक्त। तो जिसमें O2 है वो शुद्ध, जिसमें CO2 है वो अशुद्ध, बोलचाल की भाषा में, ठीक है। वैसे शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता, ना तो O2 अशुद्ध होती है ना CO2 अशुद्ध होती है, पर एक बोलचाल की भाषा में हम इसे यूज करते हैं। ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत कहना ज्यादा साइंटिफिक होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको संरचना बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछी जाती है, कई लोग याद करते हैं
कि धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं। तो धमनी तो आपकी हो गई आर्टरी और शिरा आपकी हो गई वीन्स। भाई धमनी तो हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आर्टरी। हिंदी में बोलते हैं शिरा, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वीन्स। और हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, अब यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कई किताबों में कॉन्सेप्ट लिखा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनी है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो शिरा है। पर दोस्तों ये जो परिभाषा है ये 99% केसों में तो सही है, परंतु 1% केस में ये गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी? अभी मैंने क्या बोला, जितनी भी धमनियां होती है शरीर की उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि यहां देखो ये जो आपको एक धमनी दिखाई दे रही है पल्मोनरी धमनी, इसमें कौन सा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। फिर मैंने आपको बोला जितनी भी शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो यहां देखो एक अपवाद है, आपकी कौन सी शिरा, फुफ्फुस शिरा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्मोनरी शिरा। इसमें कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध कह रहा है। इसलिए आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट तो आपको चलो ये किताब में लिखा हुआ है रखना है, पर मैं आपको वो लाइन बता रहा हूं जो 100% केसों में सही होगी। हमेशा ध्यान रखना कि यदि रक्त किसी भी पार्ट से, हमारी बॉडी के पार्ट है, देखो सिर, हाथ, फेफड़े, पेट, पांव, ये सारे बॉडी के हमारे क्या है, पार्ट है। तो आपको एक ये चीज याद रखनी है कि यदि ब्लड बॉडी के किसी भी पार्ट से हमारे हृदय में आएगा तो वो शिरा लेकर आएगी। समझ गए आप? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि रक्त बॉडी के किसी भी पार्ट से हृदय में आएगा तो शिरा लेकर आएगी, ठीक है। और यदि रक्त हृदय से बॉडी के किसी भी भाग में जाएगा तो वो धमनी लेके जाएगी, कहीं से भी। मतलब देखो ये हमारा हार्ट हो गया, ये बॉडी के पार्ट हो गए, ये फेफड़ा भी क्या हो गया, बॉडी का पार्ट हो गया। तो जब बॉडी के पार्ट से हार्ट में आती है तो उसको बोलते हैं शिरा, और जब हार्ट से बॉडी के पार्ट में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, धमनी। तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं समझने की कोशिश करते हैं किस तरह ब्लड जाता है। देखो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी पसलियों के नीचे अंदर एक संरचना होती है और 2 प्रकार की झिल्लियों से घिरा रहता है, और अंदर पैराकार्डियम द्रव भरा रहता है। बाहरी आघातों से यह द्रव हमारे हार्ट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारा जो हार्ट है, वो सबसे बिजिएस्ट अंग माना जाता है, जो लगातार 24 घंटे 24/7 क्या करता है, वर्क करता है। और दूसरी बात, कंटिन्यूस पंपिंग करता रहता है। मतलब मैं अभी यूं खड़ा हुआ हूं तो आपने देखा होगा ग्रेविटी हर चीज को कहां खींचती है, नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर। अब ब्लड जो है वो मेरे सिर में आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा सारा कंट्रोल कहां होते हैं, सिर में होते हैं। और यदि सिर में मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला, तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे। तो इसलिए ब्लड क्या करता है, ये जो हार्ट है ये ब्लड को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के विरुद्ध हमारे हार्ट को, जो हमारा हार्ट है वो सिर तक इस ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। जब हम खड़े रहते हैं तब भी। तो ये पंपिंग करने का काम, यानी जो हमारे घरों में पानी की मोटर नीचे टैंक से पानी को छत वाली टंकी में पहुंचाती है, उसी प्रकार का काम हमारे शरीर में कौन करता है, हमारा हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट की चारों संरचनाएं। अब आपको एक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आलिंद जो होते हैं उसमें ब्लड आएगा। अ से आलिंद तो आएगा, न से निलय तो निकलेगा। तो आना और निकलना, तो ध्यान रखिएगा, अ से आलिंद है तो आलिंद मतलब आएगा, और न से निलय, निलय मतलब बाहर क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर आपने सबसे पहले श्वास ली, श्वास आप फेफड़ों के माध्यम से लेते हो, फेफड़ों में O2 मिक्स हो गई आपके ब्लड में, फेफड़ों में ब्लड गया, ब्लड में क्या मिक्स हो गई, O2। तो जिस ब्लड में O2 है उस ब्लड को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त। तो देखो ये शुद्ध रक्त यहां से होता हुआ आ रहा है, और ये सबसे पहले कहां गया, हार्ट में, बाएं आलिंद में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट में कैसे कैसे ब्लड गुजरता है, इनको सीक्वेंस में जमाओ, तो सीक्वेंस जमाने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्लड कहां गया, बाएं आलिंद में गया। किसके द्वारा गया, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा के द्वारा सबसे पहले गया। अब हार्ट क्या करता है, प्रसारण और संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है। देखो ये तो संकुचन हुआ, सुकड़ा, और ये प्रसारण यानी फैला, एक्सपांशन हुआ। तो इस सिद्धांत पर क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। तो जैसे ब्लड बाएं आलिंद में आएगा तो बाएं आलिंद पे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही बाएं आलिंद पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। वॉल्व ओपन होता ही ब्लड सारा का सारा आलिंद से कहां चल जाएगा, बाएं निलय में चल जाएगा। कहां चल जाएगा, बाएं निलय में चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा, आलिंद से निलय में आएगा, कभी निलय से आलिंद में नहीं जाएगा। ये स्पेशल टाइप के वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये बाएं आलिंद से कहां गया, बाएं निलय में गया।
अब मैंने आपको बताया था जो हार्ट से बॉडी के पार्ट तक रक्त ले जाएगी उसको हम बोलते हैं धमनी। तो यहां से एक बहुत ही मुख्य धमनी निकलती है हमारी, जिसको बोलते हैं महाधमनी, द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो देखो ये कहां से निकल रही है, बाएं नीले, ध्यान रखना है, बाएं नीले से महाधमनी निकलती है। महाधमनी इस ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर जाएगी और शरीर के विभिन्न भाग, अलग अलग धमनियां नहीं होती, एक तो महाधमनी और एक होती है अन्य धमनियां, यानी छोटी छोटी धमनियां। तो हाथ में, पांव में, पेट में, सिर में, सब जगह बॉडी में ऑक्सीजन वाला रक्त सर्कुलेट हो गया। अब बॉडी के पार्ट उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे और उसके बदले उसको क्या देंगे, CO2। अब वो ब्लड ने ऑक्सीजन तो दी और CO2 ले ली। अब ले ली तो वो रक्त जो शुद्ध था अब क्या बन गया, अशुद्ध बन गया। अब देखना यहां पर, ये शरीर के भागों से छोटी छोटी शिराओं में पहुंचा। शिराओं में जनरली अशुद्ध रक्त होता है, शिरा से बड़ी वाली शिरा में पहुंचा, अशुद्ध है, ये अशुद्ध है सारा का सारा। ये देखो अशुद्ध रक्त गया। अब हमेशा ब्लड जाता किस में, अ से आलिंद में आएगा, आ से आएगा, न से निलय से निकलेगा। तो दाएं आलिंद में आया और दाएं आलिंद से फिर जैसे प्रेशर बढ़ा तो ये वॉल्व होता है, ये खुल गया। तो दाएं आलिंद से कहां गया, दाएं नीले में आया, अभी भी अशुद्धि है। और ये अशुद्ध रक्त देखो यहां से होते हुए ये सीधे आपके कहां चल गया, फेफड़े तक, और वापस इसमें O2 मिक्स हो जाएगी तो वापस शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से शुद्ध अशुद्ध की जो साइकिल होती है वो लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होती है, चलती रहती है। और इसी तरह हम श्वास लेते हैं, भाई आपने देखा होगा ना, जैसे हार्ट धड़कता है कितना, 1 मिनट में 72 बार, पुरुषों का 75 बार के आसपास का एवरेज है, महिलाओं का ज्यादा, महिलाएं ज्यादा सोचती है, ठीक है। तो लगातार 10-10 चीजें दिमाग में चलती है, इसलिए महिलाओं का 78 बार लगभग धड़कता है 1 मिनट में, पुरुषों का लगभग 74-75 का है, और महिला पुरुष दोनों का औसत निकालें, एवरेज निकालें तो 72 बार 1 मिनट में हमारा हार्ट धड़कता है। और कई लीटर ब्लड की पूरे 24 घंटे क्या करता रहता है, पंपिंग करता रहता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इसमें क्लियर आपको पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक डिवाइस यहां पर लिखी हुई है, देखो इसका नाम क्या है, पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप तेज भाग रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, 2 मिनट रुकते हैं तो कंट्रोल में आती है, धीमे धीमे कंट्रोल आ जाती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है आपकी हार्ट बीट का आपकी बॉडी के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, और ये सिंक्रोनाइजेशन जब डिस्टर्ब हो जाता है तब आपको पेसमेकर की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर का जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है, जो पहले से हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है, वो कहां पर होता है, दाएं आलिंद में। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो पेसमेकर ओरिजिनल वाला होता है वो कहां पर होता है, दाएं आलिंद में होता है। और हमारी बॉडी की अगर धड़कन तेज धीमे है तो उसको तेज करेगा, तेज है तो धीमे करेगा, और सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। अब कई लोग हार्ट के रोगी होते हैं, उनका पेसमेकर में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके एक और पेसमेकर अंदर लगाते हैं। कई लोगों के आपने देखा होगा एक्सटर्नल पेसमेकर होता है जो बाहर लगा रहता है, तो उनकी बॉडी की जो हार्ट बीट होती है उसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी बॉडी में रक्त आता है और इस तरह से रक्त जाता है। मैं आपको पहले भी ब्लड वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे जो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है, RBC, उसका मेन काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में O2 यानी ऑक्सीजन वाले रक्त को तो ले जाना, और शरीर के जो पार्ट्स हैं उनसे CO2 वाले रक्त को लेकर आना। और जो CO2 वाला रक्त है उसमें O2 कब मिक्स हो जाती है, ये लंग्स में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो आपको ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक मैं और बता दूं आपको, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, ये स्विच जो होता है ये ट्राइपोलर होता है, 3 वलन होते हैं इसमें, ठीक है। और ये बाएं आलिंद और बाएं निलय में होता है, कैसा स्विच होता है, ये बाइपोलर स्विच होता है। अब आपने देखा होगा हम अगर ज्यादा चिकनाई का सेवन करते हैं तो हमारे हार्ट की जो वीन्स होती है, मेन वीन्स आ रही है, ये महाधमनी जा रही है, या बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से ये हमारी जो वीन्स होती है, यहां पर इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ये अंदर देखो ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रक्त के जाने के लिए जो जगह होती है वो बहुत कम रह जाती है। और इस कारण अगर व्यक्ति का कभी बीपी हाई हुआ, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हुआ, तो उसको हृदयघात हो सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, जिसको हम आपने देखा होगा हार्ट फेल के नाम से भी जानते हैं, और साइलेंट अटैक भी आ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग अलग ऑपरेशन किए जाते हैं। कई बार एंजियोप्लास्टी करी जाती है, भाई एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद जो ऑपरेशन करेंगे बलून डाला जाता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं,
जिससे बलून डाल के ये चीज क्या कर देते हैं, चौड़ी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार ये वॉल्व्स में प्रॉब्लम होती है तो इनको भी सही किया जाता है। अलग अलग प्रकार के वॉल्व्स होते हैं हमारे, और भी ज्यादा होते हैं, वो बहुत और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये मैंने जनरल व्यू इसका बताया आपको, तो उनको ठीक किया जाता है। कई बार पेस मेकर है तो पेस मेकर से रिलेटेड ऑपरेशन किया जाता है। और यदि आपका ज्यादा ब्लॉकेज है, आपका 95% से यदि ज्यादा ब्लॉकेज है, तो आपका पूरा हार्ट की अल्टरनेट वीन चेंज करी जाती है। इसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, तो आपको ये चीजें मैंने बताई, ये ध्यान रखनी है। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं साइंस की 12 जुलाई को एक नई वीडियो के सामने, चूंकि कल संडे है तो 12 जुलाई को हमारी क्लास नहीं होगी, 13 जुलाई मंडे को अगला साइंस का लेक्चर होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत